नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं सुप्रीम कोर्ट का आया एक ही बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ शब्दों में कहा है कि 498A के मामले जो भी अब दर्ज होंगे वो बिना सही तर्क और तथ्यों के दर्ज नहीं होने चाहिए। सिर्फ महिला आरोप लगाकर, झूठे आरोप लगाकर या ये कह देने से कि क्रूरता हुई है, प्रताड़ना हुई है, दहेज उत्पीड़न हुआ है, ये सब सिर्फ आरोप लगाकर महिला अब 498A का मामला दर्ज नहीं करा पाएगी। डिटेल में क्या है ये पूरा जजमेंट, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको घर बैठे मिलती रहे। बहुत सारे लोगों के मैसेज कमेंट आते रहते हैं 498A को लेकर कि उसमें कैसे राहत मिल सकती है, झूठे मामले से कैसे राहत मिल सकती है, कैसे अपने आप को बाहर निकाला जा सकता है, परिवार का नाम हटाया जा सकता है, कैसे। क्योंकि ये बात हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कई बार साफ शब्दों में कहा है कि 90% जो 498A के मामले हैं वो झूठे ही दर्ज कराए जा रहे हैं और महिलाएं इसे हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही हैं। कहकशा कौशर बनाम स्टेट ऑफ बिहार मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन देते हुए कहा था झूठे 498A को लेकर, जिस पर कुछ अफवाहें भी फैलाई गई हैं कि 498A को इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया है, यानी अब 498A का मामला दर्ज नहीं होगा। इस वीडियो के माध्यम से इस गलतफहमी को भी क्लियर करेंगे कि क्या सच में असंवैधानिक हो गया है 498A सेक्शन, अब महिलाएं दर्ज नहीं करा पाएंगी झूठे मामले। किसी भी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं टिप्पणी की है या ये स्टेटमेंट नहीं दिया है कि 498 असंवैधानिक हो गया है या 498 में अब मामले दर्ज नहीं होंगे या 498A सेक्शन को खत्म कर दिया गया है। हाँ, 1 जुलाई से इसको रिप्लेस करके सेक्शन 85 में मामले दर्ज जरूर किए जाएंगे, लेकिन 498 असंवैधानिक हो गया है, इसमें मामले दर्ज नहीं किए जा सकते, ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया है कोर्ट का। ये जरूर कहा है कि झूठे मामले दर्ज नहीं होंगे बिना कोई महिला जब तक स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं लगाती है, किस तारीख में मामला दर्ज हुआ है, किस दिन हुआ है, किस समय हुआ है, किस तरह से उत्पीड़न प्रताड़ना उसके साथ हुई है, किसने क्या कहा है, किस वक्त कहा है, ये सारी जब तक महिला सही पुष्टि नहीं कर पाएगी अपने लगाए हुए आरोपों का, तब तक 498A के मामले दर्ज नहीं किए जाएंगे। इस जजमेंट में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही निर्देश देते हुए फैसला सुनाया है कि 498A का मिसयूज बहुत ज़्यादा हो गया है। दिन प्रतिदिन इस तरह के झूठे मामले दर्ज हो रहे हैं और इसकी वजह से जब किसी सम्मानित प्रतिष्ठित व्यक्ति के खिलाफ झूठा मामला दर्ज होता है तो उसके मान सम्मान प्रतिष्ठा को बहुत ठेस पहुंचती है। कितने लोग अपनी मान सम्मान और प्रतिष्ठा के डाउन होने की वजह से सुसाइड तक कर लेते हैं, आत्महत्या करने का प्रयास करते हैं या आत्महत्या कर भी लेते हैं। उनको लगता है कि इस तरह का झूठा मामला दर्ज कराया, उन्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े, पुलिस ने अरेस्ट किया उनको या पुलिस उनके घर बार बार आ रही है, इस सबसे उनका जो छवि है समाज में वो बहुत खराब हो रही है और वो जीने लायक नहीं बचे। इस हद तक मानसिक रूप से क्षति पहुंचाता है इस तरह का झूठा मामला सम्मानित और प्रतिष्ठित व्यक्तियों के लिए, जो पुलिस और कचहरी से दूर रहना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर यहाँ पुलिस कचहरी में हमारा इन्वॉल्वमेंट हुआ तो हमारी जो छवि है समाज में, जो मान सम्मान है, वो खत्म हो जाएगी। उसके बावजूद भी इसी बात का फायदा उठाकर, हथियार बनाकर ऐसे परिवारों के खिलाफ झूठे मामले दर्ज कराए जाते हैं। इसी पर ये जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का कि अगर साधारण आरोप लगाकर अब महिलाएं मामला दर्ज कराएंगी, सही से वर्णन नहीं कर पाती हैं कि किस परिवार के सदस्य ने उनके साथ किस तरह की प्रताड़ना की, किस तारीख में हुआ, किस समय में हुआ, तो सिर्फ झूठे आरोपों के आधार पर इस तरह के मामले अब दर्ज ना किए जाएं, ये जरूर इस जजमेंट के माध्यम से हाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ये पतियों के लिए बहुत यूजफुल जजमेंट है। अगर झूठे मामले उनके खिलाफ दर्ज होते हैं या होने की आशंका थी तो सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट जरूर पढ़ें और समझें कि किस तरह का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दिया है। आरोप लगाकर, साधारण आरोप लगाकर पति और ससुराल वालों को परेशान करने के लिए जो हथियार बनाती हैं महिलाएं, मोटा पैसा ऐंठने के लिए, सेटलमेंट करने के लिए, एलिमनी लेने के लिए, इस तरह के मामले झूठे दर्ज किए जा रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट रहे हैं।
उसमें ये साफ साफ कहा गया है कि परिवार से सेटलमेंट के नाम पर 498A का झूठा मामला दर्ज कराया जाता है और उसमें मोटी रकम ली जाती है। और प्रतिष्ठित लोग अपना मान सम्मान बचाने के लिए ऐसा करते हैं। उनको लगता है कि इस मामले को ऐसे ही खत्म कर लिया जाए, नहीं तो समाज में उनका नाम खराब हो जाएगा, वो सम्मानित नहीं रह जाएंगे। इस डर से उन्हें सेटलमेंट मजबूरन करनी पड़ती है। ऐसे लोगों के लिए ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का बहुत यूजफुल है। तो पढ़ें और समझें कि अगर झूठे या सामान्य आरोप लगाकर मामला दर्ज किया गया है और पुलिस में कंप्लेंट हुई है, तो शुरुआती दौर में ही आप पुलिस की कंप्लेंट की कॉपी लें, उसको पढ़ें और समझें। और अगर साधारण आरोप, सामान्य आरोप ही लगाया गया है तो पुलिस के साथ मिलकर बात करें आप, और इस जजमेंट का हवाला देकर अपने आप को इस तरह के झूठे आरोप वाले मामले से आप बचा सकते हैं। इनिशियल स्टेज पे ही आपका मामला आगे जाएगा ही नहीं। धीरे धीरे झूठे मामले जो बढ़ते जा रहे हैं, उस हिसाब से रोक लगाने के लिए कानून भी अपनी तरफ से जो प्रयास हो सकता है वो कर रहा है। कोर्ट के स्टेटमेंट जो आ रहे हैं झूठे मामलों को लेके, पिछले कुछ समय में बहुत सारे फैसले जो हैं वो पति लोगों के हक में ही हुए हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के भी। लोअर कोर्ट की बात नहीं करते हैं, वहाँ पे जो है वो पत्नियों के फेवर में ज़्यादातर फैसले होते हैं। इस बात से मैं भी सहमत करती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि 100% जो मैटर हैं लोअर कोर्ट के पत्नियों के हक में ही होते हैं। बहुत सारे लोअर कोर्ट के फैसले भी, फैमिली कोर्ट के फैसले भी पतियों की बात को समझकर और पति की प्रॉब्लम को देखते हुए, उनके फैक्ट्स को समझकर और बहुत ही सही फैसला सुनाया है लोअर कोर्ट ने भी। जब इस तरह से हथियार की तरह इस्तेमाल होने लगे ये सब कानून, तो धीरे धीरे कोर्ट को भी समझ आने लगा और अब इस तरह के झूठे मामले दर्ज नहीं होंगे आने वाले समय में। पतियों के लिए ये बहुत अच्छी खबर है कि अब वो प्रताड़ित होने से बचने वाले हैं। और नए कानून में तो जो भी इस तरह के मामले हैं अब वो सालों साल तक चलेंगे नहीं, 3 साल के अंदर ही सुनवाई होकर उन्हें ख़त्म किया जाएगा। तो अब 10-20 सालों तक आपको कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने होंगे, आपको तारीख पे तारीख बहुत सालों तक नहीं मिलने वाली है। नए कानून में ये खुशखबरी है आपके लिए। दूसरा ये है कि अगर आप पर सामान्य आरोप लगाकर मामला दर्ज हुआ है, जैसा कि इस जजमेंट में है, तो आप सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश पढ़िए और इसको जब आपके ऊपर सामान्य आरोप लगाकर मामला दर्ज हो तो आप इनिशियल स्टेज पर ही कि देखिए इस तरह की गाइडलाइन है, इसमें कोई भी इस तरह का आरोप नहीं लगाया है। किस घटना की बात की है पत्नी ने, किसने किस तरह प्रताड़ना की है, किस समय की है, किस तारीख में की है, कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं लगाया है मार पिटाई का अगर किया है उसे, तो ये सब सबूत देना पड़ेगा। सिर्फ बातों से अब केस दर्ज नहीं होने वाले हैं। बहुत हो गया मिसयूज 498A का, अब और नहीं। तरह के मामले जो हैं वो अब आगे बढ़ने ही नहीं चाहिए, शुरुआती दौर पे ही खत्म हो जाने चाहिए। अब इसका उपयोग आपको ही करना पड़ेगा। लोग कहते हैं आपने जो खबर दी है वो झूठी है, वो गलत है, कोर्ट में ऐसा कुछ नहीं होता, पुलिस में ऐसा कुछ नहीं होता। सब लोग अपना काम कर रहे हैं बैठे। आपको अपने हक अधिकार पता होने चाहिए और आपको अपना काम करवाना आना चाहिए। डिपार्टमेंट से काम कराना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। अगर हम जागरूक नहीं हैं, अवेयर नहीं हैं, अपने हक अधिकार हमें पता नहीं है, कोई भी डिपार्टमेंट आपको गलत निर्देश देता है, गलत सलाह देता है, गलत मांग करता है, ऐसा है वैसा है, अगर आपको पर्याप्त नॉलेज है, आपको समझ है, तो आप खुद उसको कह सकते हैं बहुत ही हम्बल तरीके से। लड़ने झगड़ने की या रौब दिखाने की या अपना वो बताने की मैं बहुत नॉलेजेबल हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है। सामान्य भाषा में ही आप कहिए कि सर जहाँ तक मैंने पढ़ा है सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का एक आया हुआ जजमेंट है, इस नाम से है, वो जजमेंट मेरे पास भी है, आप कहें तो मैं आपको दिखाता हूँ और ये पढ़िए और समझिए कि इस तरह का निर्देश हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और हमें उसी के अकॉर्डिंग ही काम करना है। अगर मेरे साथ कंडीशन इस तरह की नहीं है, मेरे मैटर में इस तरह की कंडीशंस नहीं है, मुझ पर मामले कैसे दर्ज हो सकते? सामने वाले ऑफिसर को ये लगता है कि आप नासमझ नहीं हैं, नादान नहीं है, इतनी समझ है आपको कानून की, थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं, तो आपको मिसगाइड नहीं किया जाएगा, आप पर गलत दबाव नहीं बनाया जाएगा, आप प्रेशर में आकर कोई सेटलमेंट का अमाउंट मोटा पे नहीं करेंगे और आपके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। इसीलिए अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। वीडियोज़ मैं बनाती हूँ, लोगों को बताती हूँ, कुछ लोगों के कमेंट आते हैं आप इतना ज़्यादा लंबी वीडियो बना देती हैं। भाई मैं अपने कंटेंट को अपने तरीके से डिलीवर्ड करूँगी, मेरे बात कहने का अपना तरीका है। अगर आप चाहते हैं मैं 4 शब्दों में ही पूरे जजमेंट को बता दूँ, मेरे लिए वो पॉसिबल नहीं है। हो सकता है आप उनको 4 शब्दों में बता सकते हो, मेरे बताने का तरीका इतना ही है। मेरी कोशिश रहती है कि
कम से कम शब्दों में मैं आपको डिलीवर्ड करूं कंटेंट, ताकि आपको जो जानकारी दूं वो आपके लिए यूजफुल हो। उसके बाद भी लोग पूरी वीडियो देखते नहीं हैं, स्किप करके थोड़ा थोड़ा देख लेंगे वीडियो, या शुरुआती दौर पर थोड़ा देख लेंगे और एंड में देख लेंगे। बीच की जो जानकारी है वो उनको पता ही नहीं होगी। फिर कमेंट करेंगे आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी है, आपने फॉल्स जानकारी दी है और ऐसा कोई कानून नहीं है, जजमेंट तो आपने दिया ही नहीं। जबकि हर वीडियो में मैं साफ साफ कहती हूँ जजमेंट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिलेगा। चाहे न्यूज सोर्स पे मैं वीडियो बनाऊँ या किसी जजमेंट बेस्ड वीडियो हो मेरी, सारे जो सोर्स हैं वो जजमेंट वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही हमेशा से दिए रहते हैं। आपको अलग से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कई बार कुछ लिंक होते हैं जो ओपन नहीं होते हैं टेक्निकल एरर की वजह से, तो ऐसे में आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप लोग समय निकाल कर यूजफुल जानकारी जो है, अगर आपको अपना बचाव करना है, नॉलेज रखनी है, समझ रखनी है, दुनिया इतनी शातिर होती जा रही है, लोग इस तरह से मिसयूज़ कर रहे हैं अपने हक अधिकारों का, इतनी चालाकी से आपको फंसाते हैं। ऐसे में अगर आप जागरूक नहीं रहेंगे, अवेयर नहीं रहेंगे, तो नुकसान किसका है? आपका ही है। आप जानकारी लेंगे, समझेंगे, सारी बातें आपको पता रहेंगी, तो आपके साथ कोई गलत नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप अवेयर होंगे, आपको नॉलेज होगी। अब समझना आपको है कि आप स्किप कर करके वीडियो 1 मिनट में देखकर अपने माइंड सेट को ऐसा बना लेते हैं कि इसमें कुछ था ही नहीं, फॉल्स जानकारी थी, या पूरी वीडियो को सुनते हैं, समझते हैं, ताकि एक एक पॉइंट्स आपके माइंड में क्लियर हो सके, जजमेंट कहाँ है ये आपको मिल सके और आप उसका सही उपयोग कर सके। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यही साफ निर्देश दिया है, जजमेंट का सार जो है, कि अगर स्पेसिफिक घटनाओं का जिक्र नहीं किया है, स्पेसिफिक व्यक्ति ने किस किस तरह से प्रताड़ित किया है, कब किया है, किस तरह से किया है, अगर इन सब घटनाओं का जिक्र नहीं है साफ तौर पे, तो 498A का मामला नहीं बनता है। सिर्फ ये कह देना कि क्रूरता हुई है मेरे साथ, हिंसा हुई है, प्रताड़ित किया गया है, 498A के मामले दर्ज ना किए जाएं, ये इस जजमेंट में साफ शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। डिटेल में पढ़ना चाहते हैं जजमेंट को, तो जजमेंट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिलेगा, वहां से आप डाउनलोड करें, पढ़ें, समझें। फिर भी कुछ सवाल हो तो मुझे व्हाट्सअप करके या कमेंट करके पूछें। आशा करती हूँ ये वीडियो यूजफुल होगी। वीडियो यूजफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अन्य लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि इस तरह के कोई झूठे केस से अगर परेशान है तो उसे इस जजमेंट का फ़ायदा मिल सके। मेरा काम था इस तरह की यूजफुल जानकारी आप लोगों तक पहुंचाना। अब आपका काम है इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना, ताकि लोग अपने हक अधिकारों को समझ सकें और उसका इस्तेमाल कर सकें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।